चक्रांकित शालग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम। श्रीहरि ने कहा, हे शिव, चक्रांकित शालग्राम शिला की पूजा सब प्रकार के कल्याण मंगल प्रदान करती है। प्रथम शालग्राम शिला का नाम सुदर्शन है। इसमें एक चक्र का चिन्ह अंकित होता है। दूसरी शिला का नाम लक्ष्मी नारायण है। इसमें 2 चक्र के चिन्ह होते हैं। 3 चक्रों वाली शिला को अत्युच्च तथा 4 चक्रों वाली शिला को चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्र समन्वित अन्य शालिग्राम शिलाओं को क्रमशः वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा पुरुषोत्तम के नाम से अभिहित किया गया है। 9 चक्रों वाली शिला को नवव्यूह और 10 चक्रों वाली शिला को दशात्मक कहते हैं। 11 चक्रों से युक्त शिला को अनिरुद्ध एवं 12 चक्रों से समन्वित शिला का नाम द्वादशात्मक है। उसके ऊपर चक्रों की चाहे जितनी संख्या हो, उनसे लक्षित शिला मूर्ति का नाम भगवान अनंत कहा गया है। जो शिला मूर्ति सबसे सुंदर हो, उसका पूजन करना चाहिए। ऐसी सुदर्शन मूर्तियां पूजित होने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जहां शालग्राम और द्वारका शिला रहती हैं और इन दोनों शिलाओं का जहां संगम है, वहां मुक्ति रहती है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंकर, शालग्राम, द्वारका, नैमिष, पुष्कर, गया, वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सुकुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, चंद्रभागा, सरस्वती, पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा महाकाल का अधिष्ठान उज्जैनी, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाले एवं भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, विशु, चित्रभानु, स्वभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकार, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, किलक, सौम्य, धारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्री, दूरमती, दुंदुभि, रुधिरोद्रारी, रक्ताक्ष, क्रोधन एवं अक्षय, ये 60 संवत्सर अपने नाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। स्वर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंद स्थान अर्थात मूलाधार है, वहीं से उन नाड़ियों का अंकुरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती हैं। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। इनमें वामा सोमात्मिका, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपिणी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है। वो जगत को आप्यायिता करती रहती है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रवाह होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ पहुंचती है। यात्रादि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। ईड़ा अर्थात वामा के श्वास प्रवाह काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए भी शुभकारी हो, तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राणवायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में ईड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन, मैथुन, युद्धारंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्चाटनादि अभिचार कर्मों में भी पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है। मैथुन, संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में, यात्रा में, विषापनोदन में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को ईड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं ईड़ा नामक दोनों नाड़ियां चल रही हो तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य न करें। विद्वान को यह समय विष के समान मानना चाहिए। सौम्यादि शुभ कार्यों में, लाभादि के कर्मों में, विजय के लिए, जीवन के लिए तथा गमनागमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात प्रतिघात,
युद्धादि के क्रूर कार्य, भोजन और स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रशस्त होती है। प्रवेश तथा क्षुद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थिति आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि असिद्धि का निर्णय तथा शुभ अशुभ काल का ज्ञान किया जाता है। इसके लिए स्वरोदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है। रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र हीरे की परीक्षा। सूत जी ने कहा, अब मैं रत्न परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। उसने इंद्रादि सभी देवों को पराजित कर दिया था। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे, अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के सन्निकट पहुंचकर उससे यज्ञ पशु बनने की अभ्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया, अतः अपने वाग्वज्र से वो पशुवत मारा गया। वचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ एवं देवताओं की हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया था। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर भी विशुद्ध सत्वगुण संपन्न हो उठा था, अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणत हो गए। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यक्ष, सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वतः खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहाँ कहीं रंच मात्र भी गिरे वहाँ रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकारों को वज्र, हीरा, मुक्तामणि, पद्मराग, मरकत, इंद्रनील, वैदूर्य, पुष्पराग, करकेतन, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा प्रवालादि कहा गया है। पारदर्शी विद्वजनों ने उनका ये नामकरण तथा संग्रह यथायोग्य गुणों को दृष्टि में रखकर किया है। अतः रत्न पारखी विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधित सभी शास्त्रों के द्वारा विधिवत प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुत्सित लग्न या अनेक कुयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वो परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उनका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल, रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाला कहा गया है। वज्र हीरे को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम उसी की परीक्षा को बताएंगे। वज्रायुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थिभाग पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमांचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, कलिंग, कोसल, वेणुवा तट तथा सौवीर नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत, सौवीर देश वाले नीलकमल तथा कृष्णमेघ के समान, सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण एवं कलिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कुशल देश के हीरों का वर्ण पीत, पुंड्र देशीय श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। यदि संसार में कहीं पर भी अत्यंत क्षुद्र वर्ण पार्श्व भागों में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा, विंदु कालिका, काक पदक और त्रास दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी वज्र अर्थात हीरा दिखाई देता है उसमें निश्चित ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार हीरकों में देवताओं के विग्रहों का निश्चय किया गया है। वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरों का विभाजन करना चाहिए। हरित, श्वेत,
पीत, पिंगल, श्याम तथा ताम्रवर्ण के हीरे स्वभावतः सुंदर होते हैं। उन हीरों में क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुदेव प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद अथवा स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रिय के लिए शश, चंद्र लांछन के समान वर्ण वाला बभ्र, पिंगल भूरे वर्ण की धातु विशेष के समान वर्ण वाला विलोचन, आंख की तारा के समान वर्ण वाला वैश्य वर्ण के निमित्त कांत, कुमकुम अथवा कदली दल के समान आभा वाला तथा शूद्र वर्ण के लिए धौत, चांदी के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य 2 प्रकार के हीरों को उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रशस्त नहीं होते हैं। जो हीरा जवा वर्ण तथा प्रवाल के समान रक्तवर्ण अथवा हल्दी रस के सदृश पीत वर्ण का होता है, वो राजाओं के लिए लाभप्रद है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त वर्णों के गुणों को अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी के कल्याण की इच्छा से उक्त 2 प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण सांकर्य दोषावह और दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण सांकर्य उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्णमात्र को देखकर ही विद्वानों को रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होता है। इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का सेतु है। जिस हीरे का एक भी श्रृंग टूटा हुआ अथवा छिन्न भिन्न दिखाई दे, तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनों को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फुटित विशीर्ण श्रृंग भाग से युक्त मलिन वर्ण वाले तथा मध्य में बिंदुओं से चिन्हित हीरक को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भाग अस्त्र शस्त्रादि से विदीर्ण शत विक्षत शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वो रक्त वर्ण से चित्रित हो, तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु से संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति की भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। षटकोण, अष्टकोण, द्वादश कोण, षटपार्श्व, अष्टपार्श्व, द्वादश पार्श्व, षटधारा, अष्टधारा, द्वादश धारा, उत्तुंग, सम एवं तीक्ष्णाग्र भाग हीरे के खानेक अर्थात प्रकृतिगत गुण हैं। जो हीरा षटकोण, विशुद्ध, निर्मल, तीक्ष्ण धार वाला, लघु, सुंदर पार्श्व भाग से युक्त और निर्दोष है तथा इंद्रायुध वज्र के समान स्फुरित अपनी प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो, तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वो हीरा इस पृथ्वीलोक में भी सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तीक्ष्णाग्र, निर्मल तथा दोष शून्य हीरे को धारण करता है, वो जीवन पर्यंत प्रतिदिन स्त्री, संपत्ति, पुत्र, धन धान्य और गवादिक पशुओं की श्रीवृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प, विष, व्याधि, अग्नि, जल तथा तस्करादिक भय एवं अभिचार मंत्रों के उच्चाटनादिक प्रयोग उसके सन्निकट आने के पूर्व ही दूर से ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित तथा भार में 20 तंडुल के बराबर हो, तो मणिशास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरे की अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। पूर्वोक्त परिमाण में 3 भाग, अर्धभाग, चतुर्थांश, त्रयोदशांश और 30वां अंश, 60वां अंश, 80वां अंश, शतांश तथा सहस्रांश भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गौर सरसों के दाने के भार के बराबर एक तंडुल का भार होता है। जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैरता है, वो सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसी को धारण करना उचित है। जिस हीरे में अल्पमात्र भी स्पष्ट अथवा स्पष्ट दोष होता है, जो स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य दशांश का मूल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना गया है। अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित होता है, तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परितुष्ट माना जाता है, वही बाद में दोषयुक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोषपूर्ण हीरे से बने आभूषण को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर तो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाली स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता है। दीर्घ, चिपटा, ह्रस्व तथा अन्यान्य गुणों से रहित हीरे के विषय में कुछ कहना ही नहीं, वो तो दोषपूर्ण होता ही है।
हीरे के कुशल विशेषज्ञ लौह, पुष्पराग, गोमेद, वैदूर्य, स्फटिक एवं विविध प्रकार की कांचों से हीरक के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वानों को कुशल परीक्षकों से उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। क्षार द्रव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से एवं शाण प्रयोग से हीरों का परीक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं अथवा लौहादिक जितनी अन्य धातुएं हैं, हीरा उन सब में चिन्हांकन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे में चिन्ह करने में समर्थ नहीं है। गुरुता समस्त रत्नों के महत्व का कारण है, फिर भी रत्न शास्त्रज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देश के विपरीत ही कहते हैं। पुष्पराग आदि जाति विशेष के रत्न दूसरी जाति के रत्न को काट सकते हैं, किंतु हीरक एवं कुरुवृंद अपनी ही जाति के रत्न को काटने में सक्षम होते हैं। हीरे से हीरा ही कट सकता है, अन्य रत्नों से वो हीरा काटा नहीं जा सकता है। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरक तथा मुक्तादि जितने प्रकार के रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्न की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है जिसकी प्रभा ऊपर की ओर जाती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारों से दोषयुक्त हो या बिंदु अथवा रेखा से समन्वित हो अथवा विशेष वर्ण से रहित हो, तो भी इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर वो मनुष्य को धन धान्य एवं पुत्रादि से परिपूर्ण करता है। जो राजा विद्युत तुल्य समुज्वल एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है, वो अपने पराक्रम से दूसरे के प्रताप को आक्रांत करने में समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामंतों को वश में रखकर वो पृथ्वी का उपभोग करता है। मुक्ता के विविध भेद, लक्षण और परीक्षण विधि। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ हाथी, जीमूत, मेघ, वराह, शंख, मत्स्य, सर्प, शुक्ति तथा बांस में उत्पन्न मुक्ता फलों की संसार में प्रसिद्धि है, किंतु उनमें शुक्ति, सीप में प्रादुर्भूत मुक्ताएं ही अधिक उपलब्ध हैं। मुक्ता शास्त्री कहते हैं, इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है जिसको रत्नपद पर अधिष्ठित किया जा सकता है। वो शुक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। ये सूचिकादि यंत्रों से वेद्य होती है। शेष मुक्ताएं अवेद्य हैं। प्रायः बांस, हाथी, मत्स्य, शंख एवं वराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभाविहीन होती हैं, फिर भी मांगलिक होने से वे प्रशस्त मानी जाती हैं। रत्न निर्णायक विद्वानों ने मुक्ताओं के जिन 8 प्रकारों का वर्णन किया है, उनमें शंख से उत्पन्न और हाथी से प्राप्त होने वाली मुक्ता को अधम कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता अपने मूल कारण के मध्य भाग में अवस्थित वर्ण के समान वर्ण वाली तथा परिमाण में बृहल्लोल फल के सदृश होती है। जो मुक्ता हाथी के कुंभ स्थल से निकलती है, वो पीत वर्ण वाली एवं प्रभाविहीन होती है। जो शंखोद्भव मुक्ताएं हैं, वे शांग धनुष के तुल्य वर्ण को प्राप्त पीत शंखों के श्रेष्ठ गोत्र में ही उत्पन्न होती हैं। जो गजमुक्ताएं हैं, उनका भी जन्म विशुद्ध वंश वाले मदमत्त गजराजों में होता है। उन्हें मौक्तिक प्रभाव अर्थात गजमुक्ता नाम से अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतया पीत वर्ण से युक्त एवं प्रभाविहीन होती है। मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता पाठीन मत्स्य की पीठ के समान वर्ण वाली, अत्यंत सुंदर, वृत्ताकार, लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है। ये जलचर प्राणियों के मुखों में होती है। उनमें भी जो मत्स्य अथवा समुद्र की जलराशि में विचरण करते हैं, वे इसके जनक होते हैं। वराह के दांतों से उत्पन्न मुक्ता उसके ही दंतांकुरों के सदृश वर्ण वाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाले विशिष्ट वराहराज कहीं किसी विशेष भूप्रदेश में ही पाए जाते हैं। बांस के पर्वों से उत्पन्न मुक्ताएं वर्षोपल ओले के समान समुज्वल वर्ण की सुंदर शोभा से सुशोभित रहती हैं। ऐसी मुक्ताओं के जनक बांसों के वंश दिव्यजनों के लिए उपभोग्य विशेष स्थान में अंकुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों में नहीं पाए जाते। सर्प मुक्ता मत्स्य मुक्ता के सदृश विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्ज्वल शोभा होती है। इसकी कांति शाण पर चढ़ाई गई तलवार की धार के समान अत्यंत स्वच्छ होती है। सर्पों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता को अर्जित करने वाले मनुष्य अतिशय प्रभा संपन्न, राज्य लक्ष्मी से युक्त तथा दुस्साध्य महान ऐश्वर्य संपन्न, तेजस्वी एवं पुण्यवान होते हैं। रत्नों के गुण एवं अवगुणों को जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों में पूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वानों के द्वारा शुभ मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन्न भवन के ऊपर उस मुक्ता को स्थापित करा दिया जाए, तो उस समय आकाश में देव दुंदुभियों की ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है। इंद्रधनुष की टंकार, विद्युल्लताओं के संघर्षण एवं सघन पयोधरों की पारस्परिक टकराहट से अंतरिक्ष आच्छादित हो उठता है।
जिसके कोषागार में ये सर्प मुक्ता रहती है, उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य आभिचारिक दोष के कारण नहीं होती। मेघ से उत्पन्न होने वाली मुक्ता पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती। देवगण आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। उस मेघ मुक्ता के तेज की दिव्य कांति से अनावृत समस्त दिशाएं आलोकित हो उठती हैं। सूर्य के समान दैदीप्यमान उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। अग्नि, चंद्र, नक्षत्र तथा ताराओं के तेज को तिरस्कृत करके जैसे सूर्य के कारण दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अंधकार से भरी हुई रात्रियों में भी उस मेघ मुक्ता का तेज दिन के प्रभा के समान ही प्रभा को विकीर्ण करता है। विचित्र रत्न कांति को प्राप्त सुंदर आभूषण को प्रशस्त बनाने के लिए जलराशि वाले चारों समुद्रों से इस मुक्ता का जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये जिसके पास रहती है वो राजा होता है। उसके राज्य की संपूर्ण भूमि सोने से परिपूर्ण होती है। कदाचित शुभ तथा महान कर्म विपाक से यदि कोई दरिद्र भी इस मेघ मुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास जब तक ये रहती है तब तक वो शत्रुओं से रहित संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। ये मेघमणि मात्र राजा के लिए ही शुभप्रद है ऐसा नहीं है, अपितु प्रजाओं के भाग्य से भी इसका जन्म होता है। ये अपने चारों ओर सहस्त्र योजन पर्यंत क्षेत्र में अनर्थों को आने नहीं देती। दैत्यराज बलासुर के मुख से विशीर्ण हुई दंत पंक्ति आकाश में फैली हुई नक्षत्र माला के समान प्रतीत होती थी। विचित्र वर्णों में भी अपना विशुद्ध स्थान रखने वाली वो दंतावली आकाश से उस समुद्र की जलराशि में गिरी जो पूर्णिमा के चंद्र की समस्त षोडश कलाओं को तिरस्कृत करने में समर्थ महागुण संपन्न मणिरत्न का निधान है। समुद्र के जल में उसे शुक्तिमय स्थान प्राप्त हुआ, अतः वो सामुद्रिक मुक्ता का प्राचीन बीज बन गया, जिससे अन्य मुक्ताओं का उद्भव हुआ। समुद्र के जिस जल प्रदेश में सुंदर रत्न मुक्तामणि के बीज गिरे, उसी प्रदेश में वे बीज फैलकर शुक्तियों में स्थित होने के कारण मुक्तामणि मोती हो गए। अतएव सिंहल, परलोक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पार्श्व, कुबेर, पांड्य, हाटक और हेमक ये मुक्ताओं के खजाने हैं। वर्धन, पारसिक, पाताल, लोकांतर तथा सिंहलादि की शुक्ति मुक्ताएं प्रमाण, स्थान, गुण और कांति की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मुक्ताओं की तुलना में अत्यधिक हीन वर्ण की नहीं होती हैं। अतः विद्वान व्यक्ति को उनके मूल उत्पत्ति स्थान को लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके रूप एवं प्रमाण पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की मुक्ता से संबंधित गुण अवगुण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सर्वत्र सब प्रकार की आकृतियों में पाई जाती है। शुक्ति से उत्पन्न एक मुक्ता फल का मूल्य 1305 मुद्रा होता है। आधे तोले भार वाली मुक्ता का मूल्य उक्त मूल्य की अपेक्षा 5 की अपेक्षा 2 भाग कम होता है। जिस मुक्ता का भार 3 माशा अधिक हो उसका मूल्य 2000 मुद्रा कहा गया है। 2.5 माशा परिमाण वाली मुक्ता का मूल्य 1300 मुद्रा होता है। जो मुक्ता 2 माशा परिमाण की होती है उसका मूल्य 800 मुद्रा है। जिसका परिमाण आधा माशा है उसका मूल्य 320 मुद्रा है। जो मुक्ता भार में 6 गुंजा के बराबर है, पंडितों ने उसका मूल्य 200 मुद्रा स्वीकार किया है। जिसका परिमाण 3 गुंजा है वो 100 मुद्रा की होती है। जो मुक्ता उक्त परिमाण में 16वां भाग है, विद्वानों ने उसको दार्विका कहा है, उसका मूल्य 110 मुद्रा होता है। जिस मुक्ता का कथित परिमाण की तुलना में भार 20 की अपेक्षा 1 भाग होता है, उसको विद्वानों ने भवक की संज्ञा प्रदान की है। यदि वो मुक्ता गुणहीन न हो तो उसका मूल्य 97 मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाण में 30 की अपेक्षा 1 भाग की होती है उसको शिक्य कहा जाता है, उसका मूल्य 40 मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गए परिमाण की अपेक्षा 40 की अपेक्षा 1वां अंश हो तो उसका मूल्य 30 मुद्रा है। जो मुक्ता 50 की अपेक्षा 1वां अंश परिमित होती है उसे सोम कहा जाता है, उसका मूल्य 20 मुद्रा है। जो मुद्रा 60 की अपेक्षा 1 अंश के बराबर होती है उसको निकर शीर्ष कहा जाता है, वो 14 मुद्रा मूल्य की होती है। 80 की अपेक्षा 1 तथा 90 की अपेक्षा 1 अंश परिमित मुक्ता को कूप्य नाम से अभिहित किया गया है, उसका मूल्य क्रमशः 11 और 9 मुद्रा है। विशुद्धता के लिए मुक्ताओं को अन्न पात्र अर्थात अन्न रखने वाले मटके में भरे हुए जंबीर रस में डालकर
पकाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी मूल आकृतियों को घिसकर चिक्कण एवं समुज्ज्वल आकार प्रदान करके उनमें यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्णतः आर्द्र मिट्टी से लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर बिडाल पुटपाक में मुक्ताओं का पाचन करें। उसके बाद उन्हें चिकना और उज्ज्वल बनाने के लिए उसमें से निकालकर दूध अथवा जल या सुधारस में पकाया जाता है। तदनंतर स्वच्छ वस्त्र से घिस घिस कर उन्हें उज्ज्वल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से वो मौक्तिक, अत्यधिक गुणवान तथा कांति से युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली, सिद्ध एवं संतप्त जनों के हित में लगे रहने वाले दयावान आचार्य व्याधि ने ऐसा ही कहा है। रस विशेष में शोधित वही मुक्ता शरीर का अलंकार होती है, जो श्वेत कांच के समान हो, स्वर्ण जटित हो तथा रत्न शास्त्र के अनुसार सुपरीक्षित होने के कारण तार कष्ट का निवारण करने वाली हो। सिंहल देश के कुशलजन ऐसा ही शोधनादि कार्य करते हैं। यदि किसी मुक्ता के कृत्रिम होने का संदेह हो तो उसको लवण मिश्रित उष्ण स्नेह द्रव्य में एक रात रखकर सूखे वस्त्र में वेष्टित करके यथायोग्य धान्य के साथ उसका मर्दन करे। ऐसा करने से यदि उसमें विवर्ण भाव नहीं आता है तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए। यथोक्त प्रमाण वाली गुरु, श्वेत, स्निग्ध, स्वच्छ, निर्मल एवं तेज संपन्न, सुंदर एवं वृत्ताकार मुक्ता गुण संपन्न मानी गई है। प्रमाण में बड़ी बड़ी, सुंदर, रश्मि कांति से परिपूर्ण, श्वेत, सुवृत्ताकार, समान एवं सूक्ष्म छिद्र से युक्त जो मुक्ता होती है वो क्रयण करने वाले व्यक्ति को भी आनंदित करती है। अतः ऐसी मुक्ता को प्रशस्त मानना चाहिए। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि रत्न शास्त्रीय परीक्षा विधि के अनुसार जिस मुक्ता में सभी गुणों का उदय हो गया है, यदि वो मुक्ता किसी पुरुष का संयोग प्राप्त कर लेती है तो वो अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी अनर्थोत्पादक दोष के संपर्क में नहीं आने देती। पद्म राग के विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, भगवान भास्कर जब महामहिम दैत्यराज बलासुर के उस श्रेष्ठ रत्न बीज रूप शरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोक को जा रहे थे, उसी समय निरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने से अहंकार में भरे हुए लंकाधिपति रावण ने आकर बलात् उनको शत्रु के समान आधे मार्ग में ही रोक लिया। भयवश सूर्य ने बलासुर के रत्नबीज रूपी रक्त को लंका देश की एक श्रेष्ठ नदी के जल में छोड़ दिया, जो उस देश की सुंदर रमणियों के कांतिमय नितंबों की प्रतिच्छाया से झिलमिलाते हुए अगाध जल से परिपूर्ण तथा सुपारी की वृक्ष पंक्तियों से आच्छादित अपने दोनों तटों से सुशोभित हो रही थी। गंगा के समान पवित्र एवं उत्तम फलों को प्रदान करने में सक्षम उस नदी का नाम रावण गंगा प्रसिद्ध हो गया। बलासुर के रत्न बीज रूपी रक्त के गिरने से उस नदी के तट पर उसी समय से रात्रि में रत्न राशियां स्वयं आकर एकत्र होने लगी। अतएव नदी का अंतभाग एवं बाह्य भाग सैकड़ों स्वर्ण बाणों के समान अपनी प्रभा को बिखेरने में समर्थ रत्नों से प्रतिभासित होने लगा। उस रावण गंगा के दोनों तट सदैव रत्नों की उज्ज्वल प्रभा से सुशोभित रहते हैं। उसके जल में उत्पन्न पद्मराग नामक रत्न सौगंधिक, कुरुविंदज, रत्न विशेष तथा स्फटिक रत्नों के प्रधान गुणों को धारण करते हैं। उनका स्वरूप बंदूक पुष्प, गुंजाफल, वीर बटुही कीट तथा जवा कुसुम और अष्टक कुमकुम के वर्णों की कांतियों में सुशोभित रहता है। कुछ पद्मराग दाडिम बीज की आभा से संपन्न तथा कुछ किंशुक पलाश पुष्प के समान रक्तवर्ण की कांति से युक्त रहते हैं। सिंदूर, रक्तकमल, नीलोत्पल, कुमकुम और लाक्षारस के समान रंग वाले भी पद्मराग होते हैं। गहरा वर्ण होने पर भी उन पद्मराग रत्नों में स्फुरित शोभा संपन्न कांतियां सुंदर आभा को फैलाती रहती हैं। स्फटिक से उद्भूत पद्मराग सूर्य की किरणों से संपृक्त होकर अपनी रश्मियों के द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्व भोगों को अनुरंजित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम्भवर्ण एवं नीलवर्ण की मिश्रित आभा से संपन्न रहते हैं, तो कुछ रत्नों का वर्ण नए विकसित कमल के सदृश शोभा को धारण करता है। कुछ रत्न भल्लंतक तथा कंटकारी पुष्प के समान कांति प्राप्त करने वाले हैं और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात हींग वृक्ष के पुष्पों की शोभा से सुशोभित रहते हैं। कतिपय रत्नों का वर्ण चकोर, पुंसकोकिल
तथा सारस पक्षियों के नेत्रों के समान होता है। कुछ रत्न कुमुद पुष्प के सदृश होते हैं। प्रायः गुण प्रभाव, शारीरिक काठिन्य एवं गुरुत्व में स्फटिक उपदूत पद्मराग मणियां समान होती हैं। सौगंधिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मराग मणि का वर्ण नीले और लाल कमल के समान होता है। कुरुविंदक से उत्पन्न पद्मराग मणियों में वैसी आभा नहीं होती है जैसी आभा स्फटिक से उद्भूत पद्मराग मणियों में रहती है। अधिकांश मणियों में प्रभा अंतर्निहित होती है, फिर भी वे अपनी समस्त पूंजीभूत रश्मि प्रभावों से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। उस रावण गंगा में जो भी कुरुविंदक रत्न पाए जाते हैं वे सभी सघन, रक्ताभ वर्ण तथा स्फटिक प्रभा वाले होते हैं। उन रत्नों की वर्ण समानता को प्राप्त करने वाले अन्य रत्न आंध्रादिक किसी दूसरे देश में दुर्लभ हैं। उन स्थानों में जो भी कुरुविंदक रत्न प्राप्त होते हैं उनका मूल्य इस रावण गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न स्फटिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मराग की समानता में तुम्बुरु देश से प्राप्त होने वाली मणियों का भी मूल्य कम ही माना गया है। वर्णाधिक्य, गुरुता, स्निग्धता, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेजस्विता एवं महत्ता श्रेष्ठ मणियों का गुण है। जिन मणियों में करकराहट, छिद्र, मल, प्रभाहीनता, परशता तथा वर्णविहीनता होती है वे सभी जातीय गुणों के रहने पर प्रशस्त नहीं मानी जाती। यदि अज्ञानतावश कोई मनुष्य ऐसी दोषयुक्त मणियों को धारण कर लेता है तो उनके कुप्रभाव से उत्पन्न शोक, चिंता, रोग, मृत्यु तथा धन नाश आदि आपदाएं उसको घेर लेती हैं। पूर्व कथित श्रेष्ठ मणियों की तुलना में अत्यधिक सौंदर्य संपन्न एवं उनके प्रतिरूप होने पर भी 5 जातियों की मणियों को विजातीय माना गया है, जिनका परीक्षण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कलशपुर, सिंघल, तुम्बुरु, मुक्तपाणी तथा श्रीपूर्णक में उत्पन्न पद्मराग को रावण गंगा से प्राप्त शुभप्रद पद्मराग माणियों से सादृश्य होने पर भी वे विजातीय ही माने गए हैं। तुष्का सदृश मलिन वर्ण का होने से कलशपुर, अल्प ताम्रवर्ण के कारण तुम्बुरु देश, कृष्ण वर्ण के रहने से सिंघल, नीलवर्ण के होने से मुक्त तथा कांतिविहीन होने से श्रीपूर्णक की मणियों में रावण गंगा की मणियों की अपेक्षा विजातीय रूप होने से ही भेद स्पष्ट होता है। जो पद्मराग ताम्रिका गुंजा के वर्ण को धारण करता है, तुष बहेड़ा के समान मध्य में पूर्णता से युक्त गोलाकार होता है तथा स्नेह से प्रदिग्ध स्वभावतः स्नेहिल होता है और अत्यंत घिसने के कारण कांतिविहीन हो जाता है। मस्तक संघर्षण अथवा हाथों की अंगुलियों के स्पर्श से जिसके पार्श्व भाग काले हो जाते हैं, हाथ में लेकर बार बार ऊपर की ओर उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को धारण करती है वो सभी गुणों से युक्त होती है। समान प्रमाण, समान जाति अथवा गुरुत्व धर्म से 2 वस्तुओं में तुलना होती है। अतः विशेष रत्नाकर से प्राप्त रत्नों की स्वजाति का निर्धारण गुरुत्व और गुण धर्म के अनुसार विद्वान व्यक्ति को करना चाहिए। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाए तो उनको शाण पर चढ़ाकर खरीदना चाहिए। वज्र या कुरुविंदक रत्न को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पद्मराग एवं इंद्रनील मणि में चिन्ह विशेष टंकित नहीं किया जा सकता है। जाति विशेष में उत्पन्न सभी मणियां विजातीय नहीं होती हैं। उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक्करण के लिए उनमें विभिन्न भेद बताए गए हैं। गुणयुक्त मणि के साथ गुणरहित मणि को धारण नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को कौस्तुभ मणि के साथ विजातीय मणि को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक गुणों से संपन्न मणियों को एक ही विजातीय मणि नष्ट करने में समर्थ होती है। शत्रुओं के बीच निवास करने तथा प्रमाद वृत्ति में आसक्त रहने पर भी विशुद्ध महागुण संपन्न पद्मराग मणि का स्वामी होने से किसी भी व्यक्ति को आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती। जो गुणों से परिपूर्ण तेजस्वी सुंदर वर्ण वाले पद्मराग मणि को धारण करता है, उसके समीप में उपस्थित होकर दोष संसर्ग जनित उपद्रव कोई कष्ट देने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार तंडुल परिमाण के अनुसार हीरे का मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार महागुण संपन्न पद्मराग मणि के मूल्य का निर्धारण उड़द के परिमाण का आकलन करके करना चाहिए। जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण एवं
श्रेष्ठ कांतियों से संपन्न रहते हैं उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोष के कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है। मरकत मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, नागराज वासुकी उस असुरपति बलासुर के पित्त को लेकर अत्यंत वेग से मानो आकाश मार्ग को 2 भागों में विभक्त करते हुए देवलोक को जा रहे थे। उस समय वे अपने ही सिर पर अवस्थित मणि के प्रभा से दैदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। इसी समय अपने पंख निपात से पृथ्वी एवं आकाश को आतंकित करते हुए पक्षीराज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रत्न बीज रूप पित्त को मधुर सुस्वादु जल से परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा पुष्पों की नव कलिकाओं की सांद्र गंध से सुवासित तुरुष्क देश की एक श्रेष्ठ माणिक्यों से परिपूर्ण पर्वत की उपत्यका में छोड़ दिया। वो पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रपात के समान ही था। अतः उसी की जलधारा के साथ बहता हुआ वो पित्त भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमि के समीप मरकत मणियों का खजाना बन गया। फणिराज वासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण कर लिया, जिससे वे मूर्छित हो गए और सहसा उन्होंने अपने दोनों नासा छिद्रों से उस पित्त को बाहर कर दिया। उस स्थान पर प्राप्त होने वाली मरकत मणियाँ कोमल शुक पक्षी के कंठ, शिरीष पुष्प, खद्योत के पृष्ठ प्रदेश, हरित तृणक्षेत्र, शैवाल, कल्हार पुष्प, श्वेत कमल, नई निकली हुई घास, सर्पभक्षिणी मयूरी तथा हरित पत्र की कांति से सुशोभित होकर लोगों को कल्याण देने वाली होती हैं। वहां पर नागभक्षी गरुड़ के द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति बलासुर का पित्त गिरा था, वो स्थान मरकत मणियों का आकर अर्थात खजाना बन गया। वो देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ और गुणयुक्त हो गया। उस मरकत मणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब विश्व व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिस नाग के महाविष के उपचार में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है, उस प्रभाव को वहाँ पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता है। वहाँ जो मरकत मणियाँ उत्पन्न होती हैं वे अन्यान्य देशों की मणियों से उत्तम कही गई हैं। जो मणि अत्यंत हरित वर्ण वाली, कोमल कांति वाली, जटिल, मध्य भाग में सुवस चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विशेष के गुणों से समन्वित, समान कांति वाली, उत्तम तथा सूर्य के किरणों के स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को आलोकित करती है, हरित भाव को छोड़कर जिसके मध्य भाग में एक समुज्वल कांति विद्यमान रहती है और जो अपनी नवनवोदित प्रभा राशि से नवीन निकले हुए हरित तृण की कांति को तिरस्कृत करती है तथा जो देखने मात्र से ही लोगों के मन को अत्यधिक आह्लादित करने में समर्थ होती है, वो मरकतमणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्न विद्या विशारद विद्वजनों का विचार है। वर्ण की अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मरकतमणि के अंतर्भाग की निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती हैं, जिसकी उज्ज्वल कांति घनीभूत, स्निग्ध, विशुद्ध, कोमल, मयूरकंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है तथा अपने वर्ण की उज्ज्वल कांति की सांद्रता से एकाकार होकर सुशोभित रहती है, ऐसी मरकतमणि भी उसी गुण संपन्न मणि की संज्ञा को प्राप्त करती है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो मरकतमणि चित्र वर्ण वाली, कठोर, मलिन, रुक्ष, कड़े पत्थर के समान एवं खुरदुरी तथा शिलाजीत के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकतमणि गुणरहित होती है। जो मरकतमणि संधि प्रदेश में शुष्क हो तथा उससे अन्य रत्न का प्रादुर्भाव होता हो तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वो रत्न धारण करने अथवा खरीदने योग्य नहीं होता है। भल्लाद की शैल विशेष और पुत्रिका शैल विशेष वर्ण अथवा उन दोनों वर्णों का एक ही मणि में संयोग हो तो उसे भी मरकतमणि का विजातीय लक्षण ही समझना चाहिए। शौम वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्रिका लक्षण वाली मरकतमणि अपनी कांति का परित्याग कर देती है। जिस प्रकार कांच में लघुता होती है, उसी प्रकार लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है।
अनेक प्रकार के रूप या गुण अथवा वर्ण के द्वारा मरकत मणि का अनुगमन करने वाली मणियाँ भल्लातकी की शब्द ध्वनि से विपरीत वर्ण को प्राप्त होती हैं, जो हीरे मोती विजातीय होते हैं। यदि वे किसी रत्नौषधि विशेष के लेप्य पदार्थ से रहित हैं तो उनके वर्णों की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी होती है। ऋजुता के कारण किन्हीं मणियों में ऊर्ध्वगामिनी प्रभा दिख सकती है, किंतु तिर्यक दृष्टि से उनका अवलोकन करने से उनकी वो प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नान, आचमन, जप तथा रक्षा मंत्र की क्रियाविधि में गौ सुवर्ण का दान देते हुए और अन्यान्य प्रकार की साधना करते समय, देव, पितृ, अतिथि तथा गुरु की पूजा के समय विष से उत्पन्न विविध दोषों से पीड़ित होने पर संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन और गुणों से युक्त सोने के सूत्र में पिरोए उस मरकत को विद्वानों के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। सामान्यतः पद्मराग मणि का तौल के अनुसार जो मूल्य होता है, उस मूल्य की अपेक्षा सर्वगुण संपन्न मरकत मणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पद्मराग मणियों का मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोष संपन्न होने पर मरकत मणियों के मूल्य में भी अत्यधिक न्यूनता आ जाती है। इंद्रनील मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने पुनः कहा, जिस स्थान पर सिंहल देश की रमणियाँ अपने कर पल्लव के अग्रभाग से नवीन लवली कुसुम तथा प्रवाल का चयन कर रही थी, वहाँ पर उस बलासुर के विकसित कमल सदृश शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्र की वो कछार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभा तरंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्पों के वनों की शोभा को फैलाने में प्रतिक्षण लगी रहने वाली इंद्रनील मणियों की एक भूमि है। उस वनस्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णिका भूमि है, उसमें प्रादुर्भूत होने वाली वे मरकत मणियाँ नील कमल सदृश कृष्ण एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पीत और नील वर्ण की आभा से संपन्न हैं, काले भ्रमर के समान हैं, शांग धनुष से सुशोभित स्कंद प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त हैं तथा भगवान शिव के कंठ के समान नीलवर्ण और नवीन कषाय पुष्पों के समान आभा वाली हैं। उन मणियों में कोई स्वच्छ तरंगायित जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नीली रस के समान, कोई जल बुदबुद के समान और कोई मणि मदमस्त कोकिल पक्षी के कंठ की प्रभा से आभासित रहती है। उन सभी मणियों में एक प्रकार की ही निर्मलता तथा प्रभा शक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती है। उस पर्वत के रत्न गर्भ से प्राप्त होने वाली मणियों में इंद्रनील मणि नाम के रत्न अत्यधिक गुणशाली होते हैं। जिन मणियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहट की ध्वनि तथा नील गगन पर आच्छादित सघन मेघछाया की आभा रहती है, वे वर्ण दोष से दूषित मानी जाती हैं, किंतु वहाँ पर वे ही इंद्रनील मणियाँ अत्यधिक उत्पन्न होती हैं जिनकी प्रशंसा रत्नशास्त्र के सुविज्ञ जनों के द्वारा की जाती है। धारण करने योग्य पद्मराग मणि में जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्रनील मणि को धारण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पद्मराग मणियों की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्रनील मणियों में भी 3 जातियां देखी जा सकती हैं। जिन उपायों के द्वारा पद्मराग मणि का परीक्षण किया जाता है, उन्हीं उपायों से इंद्रनील मणि का भी परीक्षण होता है। पद्मराग मणि को उपयोग योग्य बनाने के लिए जितनी अग्नि के साथ उसका सन्निधान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा अधिक अग्नि का सन्निधान इंद्रनील मणि के साथ होना चाहिए। तब भी परीक्षण अथवा गुणों की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की मणि को अग्नि में डालकर संतप्त नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश भी यदि कोई ऐसा करता है तो अग्नि की सम्यक मात्रा के परिज्ञान से रहित प्रदाह में जलाने के कारण उत्पन्न दोषों से प्रदूषित वो मणि ऐसा कृत्य करने वाले कर्ता एवं कारिता करवाने वाले दोनों के लिए अनिष्टकारी होती है। कांच, उत्पल, करवीर, स्फटिक एवं वैदूर्य आदि मणियाँ इंद्रनील मणि के सदृश होने पर भी रत्न विशेषज्ञों के अनुसार विजातीय ही मानी जाती हैं। अतएव इन उक्त सभी मणियों के गुरुत्व एवं काठिन्य धर्म की अवश्य परीक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रनील मणि ताम्रवर्ण को धारण कर लेती है, उसी प्रकार ताम्रवर्ण वाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियों की भी रक्षा करनी चाहिए।
जिस इंद्रनील मणि के मध्य इंद्रायुध की प्रभा अवभासित होती रहती है, उस इंद्रनील मणि को पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाली कहा गया है। 100 गुना अधिक परिमाण वाले दूध में रखने पर भी जिसकी सांद्रवर्ण की कांति से वो दूध स्वयं नीलवर्ण का हो जाता है, उसी को महानीलमणि कहते हैं। जिस प्रकार माशादी से की गई तौल के द्वारा महागुणशाली पद्मराग मणि का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार सुवर्ण परिमाण 80 रत्ती की तौल से महागुणशाली इंद्रनील मणि का मूल्य निर्धारित होता है।